नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है और वो खबर है कि उद्धव ठाकरे पक्ष ने विधायकों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और ऐसा ही कुछ फैसला अजीत पवार भी करने जा रहे हैं। क्या है वो फैसले? महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर उद्धव ठाकरे जो पक्ष है, सभी विधायक 10, 11 और 12 जुलाई को होटल में रहेंगे। उद्धव ठाकरे होटल में बैठक करने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती चली जा रही है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। दोनों गठबंधनों ने विधान परिषद चुनाव को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायक होटल में रहेंगे। 10, 11 और 12 जुलाई को ठाकरे के 16 विधायक होटल में रुकेंगे। इस बीच शिवसेना जो यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे होटल में बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर किसी भी किरकिरी से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया। इसके अलावा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और बीजेपी विधायकों के भी होटल में रुकने के प्रबंध किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और एनसीपी विधायकों के लिए होटल बुक करेंगे अजीत पवार, ये खबर निकल के सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एनसीपी विधायकों के लिए होटल बुक करने जा रही है। 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। विधान परिषद चुनाव के लिए एनसीपी के पास 2 उम्मीदवार हैं और पार्टी के पास अपने अधिकार के 43 वोट हैं। फिर भी एनसीपी को 2 उम्मीदवारों का वोट कोटा पूरा करने के लिए 3 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए 23 वोटों का कोटा तय किया गया है। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की एनसीपी के बाद बीजेपी ने भी सतर्क रुख अपना लिया है। लगातार सतर्क होती चली जा रही है और भी ज्यादा बीजेपी विधायकों को होटल में रखा जाएगा। खबर है कि पार्टी ने अपने सभी विधायकों को होटल में रखने का फैसला किया है ताकि वोटों का बंटवारा न हो। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 12 जुलाई को होने वाले 11 सीटों के चुनाव के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वरिष्ठ नेताओं के सामने महाविकास अघाड़ी या दोनों दलों के वोटों का मिलान करके अपने उम्मीदवारों का चयन करने की एक बड़ी चुनौती है। आखिर वोटों का मिलान कैसे होगा? किसी को कितने वोट मिलेंगे? निर्दलीय विधायकों की वास्तविक भूमिका क्या होगी? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए वोटों के बंटवारे से बचने के लिए कुछ पार्टियां अपने विधायकों को होटल में रखने जा रही है और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि लगातार जिस तरीके से मीटिंग चल रही है और हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि कैसे शरद पवार और जो अजीत पवार हैं उनकी अपनी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से अभी हमने आपको खबरें बताई कि सारे बड़े दल जो है अब अपने अपने विधायकों को होटलों में रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो सामने रहें और किसी भी तरीके की किरकिरी या किसी भी तरह के भ्रम या कोई ऐसी स्थिति ना हो जो पार्टी के लिए चुनौती बन जाए। तो कई सारी चीजें जो है वो हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसी बीच हमने पहले के वीडियो में बताया कि कैसे अजीत पवार जो है उन्होंने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में महायुति को नुकसान हुआ और महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन बहुत स्ट्रांग बन के निकली है लोकसभा चुनाव में। अब पूरे दमखम के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में जनता जो है वो सरकार बदल देगी। और इसी को देखते हुए अब महायुति की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो गलतियां लोकसभा में की गई उसे दोहराया ना जाए और इसी को लेकर के अजीत पवार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी? क्या रणनीति जो बन रही है वो रणनीति कामयाब होगी या नहीं होगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब हमने पहले की वीडियो में बताया, अगर आपने जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, हम बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार का जो खेमा है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने बड़ा फैसला करते हुए कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार रहे नरेश अरोड़ा को इलेक्शन कैंपेन की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। नरेश कुमार राजनीतिक जो है अभियान चलाते हैं, कैंपेन करते हैं और कई सारे बड़े पार्टियों का, खासकर कांग्रेस के पार्टी का कई बार वो कैंपेन भी कर चुके हैं। और इसी को देखते हुए अब नरेश अरोड़ा को जो है उन्होंने अपना कमान संभाला है। उन्होंने राजस्थान और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का मैनेजमेंट किया था और जो मीटिंग चल रही है उसमें अब नरेश अरोड़ा भी जो है वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई, ऐसी खबरें हैं, वहां पर नरेश अरोड़ा ने प्रेजेंटेशन भी दिया था अजीत खेमे के जितने भी विधायक हैं, अजीत पवार खुद भी मौजूद थे और उनके तमाम विधायकों के सामने, कि आगे किस तरीके की रणनीति जो है वो
अपनाई जाएगी। जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, उन बजट के आधार पर पब्लिक जनता तक, महाराष्ट्र की जनता तक वो मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि सरकार ने उनके लिए कितना बेहतर काम किया है। और खास तौर से अजित पवार की एक छवि, एक अलग मंत्री की छवि जो है वो बनाने की कोशिश अब महाराष्ट्र की राजनीति में की जाएगी। इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार किया जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो लोकसभा से जो है गरमाई नहीं है, बल्कि और ज्यादा गर्मा गई है। ऐसा लगा था कि लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा ठंडकपना आएगा, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा उबाल आ गया है। जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उफान ले रही है। और बड़े नेता जो है वो हर एक वो काम अपने अनुभव के दम पे जो कर सकते हैं पार्टी को बचाने के लिए, गुट को बचाने के लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ पार्टी को मजबूती से सामने लाकर उसकी पार्टी की हैसियत बढ़ाई जाए, साथ ही साथ चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। ये तमाम चुनौतियां महायुति के सामने हैं। और वहीं अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए पूरा प्रबल जो है वो दिखाई दे रहा है उनका, कि जिस तरीके से साहस और कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार एमवीए गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है। चुनौती काफी बड़ी है मायावती के सामने, और दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन है जो पूरी तैयारी करके बैठा है और हर एक मुद्दे को उठा करके सरकार को घेरने में लगा है। इसीलिए जो तमाम होटल्स की बात मैं कर रहा था, जो खबरें आ रही है निकल के कि सब लोग अपने अपने विधायकों को होटल में ठहरा रहे हैं ताकि मीटिंग भी वहां हो सके और सब नजरों के सामने रहे। तो ये अपने आप में एक एहतियातन कदम भी कह सकते हैं कि उठाया जा रहा है, ताकि जो तमाम विधायक है वो वहां सामने रहे, ताकि विचार विमर्श भी किया जा सके, बैठकें भी हो सके, मीटिंग भी हो सके, और साथ ही साथ जो सामने सारी चीजें रहेंगी और किसी भी तरीके की किरकिरी ना हो, कोई बयानबाजी ना हो, इन सब चीजों पर जो है लगाम लगाने की एक तरीके से कोशिश भी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर, कुछ बड़ी खबर पर। और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।